नमस्कार, मैं हूँ ध्रुविका तलाविया। ये छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी को आप अंत तक जरूर सुनोगे। एक उत्कर्ष नाम का लड़का बड़ा ही आलसी था। वह पढ़ाई में बहुत कमजोर था और अक्सर परीक्षा में फेल हो जाया करता था। अपनी माँ से झूठ बोलकर वह पैसे लिया करता था और मित्रों के साथ घूमता था। एक दिन स्कूल छूटने के बाद उत्कर्ष शाम के समय घूमने निकला। उसने सोचा कि पहले मैं चलकर नाश्ता कर लेता हूँ। वह एक होटल में घुसा। होटल से निकलकर उसकी इच्छा सिनेमा देखने की हुई। तभी उसने देखा कि उसके जूते गंदे हो गए हैं और उसने सोचा क्यों ना उस पर थोड़ी पॉलिश लगवा दी जाए। यह सोचकर वह सामने की ओर बढ़ गया। वहीं एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी मोची का काम कर रहा था। उस समय उसके पास कोई ग्राहक भी नहीं था। उत्कर्ष ने अपना दाहिना पांव उसके सामने कर दिया और उस बूढ़े आदमी ने अपनी पॉलिश की डिबिया खोली और मन लगाकर पॉलिश करने में जुट गया। तभी उस बूढ़े आदमी का बेटा मामूली वेशभूषा में वहां आया। उसके हाथ में कुछ पुस्तकें थी। वह स्कूल से सीधा ही चला रहा था। आते ही उसने पुस्तकें एक किनारे रख दी और बड़े प्रसन्न मन से अपने पिता से बोला, बापू अब तुम उठो। दिन भर काम करते करते तुम थक गए होंगे, जरा आराम कर लो। सर के जूते मैं चमका देता हूँ। अपने बेटे की बात सुनकर बूढ़ा आदमी धीरे से उठा और घर की ओर चल दिया। यह सब देखकर तो उत्कर्ष अचरज में पड़ गया। उसने पूछा, क्यों भाई, तुम कहीं और नौकरी करते हो? जी नहीं, मैं पढ़ाई करता हूँ, बूढ़े आदमी के बेटे ने कहा। लेकिन उसके बाद भी तुम यह नीच काम करते हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? उत्कर्ष ने पूछा। काम करने में शर्म कैसी? मेरे बापू यही काम करके मुझे पढ़ा लिखा रहे हैं। शाम को मैं उनकी मदद किया करता हूँ। बूढ़े हो गए हैं ना, थक जाते हैं। उनकी हर तरह से मदद करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। दुनिया में कोई काम छोटा नहीं होता। दरअसल जो काम करता है उसे ही बड़ा आदमी कहलाता है। उस लड़के की यह बात सुनकर उत्कर्ष जैसे आसमान से धरती पर आ गिरा। आज उसे अपने जीवन का सही सबक मिल गया था। उसने सोचा कि उसे काम तो नहीं करना पड़ता है, पर वह अपना कर्तव्य जो कि पढ़ाई करना जरूर पूरा करेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।